नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और नमस्ते हरियाणा के इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने बड़ी जीत दर्ज की है। भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के जयप्रकाश को 15,740 वोटों से मात दी है। जीत दर्ज की इसके बाद वहीं आपको बता दें, आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई को 67,492 वोट मिले, जयप्रकाश को 51,752 वोट मिले। वहीं इस मुकाबले में इनेलो के कूड़ाराम तीसरे नंबर पर, जबकि आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह चौथे नंबर पर। उपचुनाव में कूड़ाराम को 5,248 वोट मिले, जबकि सत्येंद्र सिंह को 3,420 वोट मिले। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि उपचुनाव में किसे कितने वोट मिले हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको बताएंगे। तो बीजेपी की भव्य जीत हुई है, जहां 67,492 वोटों के साथ भव्य बिश्नोई ने जीत दर्ज करवाई है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के जयप्रकाश को 51,752 वोट मिले हैं। कूड़ाराम इनेलो से हैं, जिनको 6,248 वोट मिले हैं, और सत्येंद्र सिंह जो कि आप से हैं, उनको 3,420 वोट मिले हैं। वहीं 67,992 वोटों के साथ बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने यहां पर अपनी जीत दर्ज कराई है और बाकी सभी की जमानत जब्त होती नजर आई है। तो ये तमाम लोग देखिए आदमपुर उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी करती हुई हर दल हर पार्टी नजर आई, लेकिन जीत बीजेपी की यहां पर हुई। 13 राउंड की मतगणना में भव्य बिश्नोई से शुरू से ही बढ़त बना करके रखी हुई थी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए किस प्रकार से तमाम बढ़त देखी जा रही थी। तो बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और आप वहीं आपको बता दें, पहले राउंड की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 6,399 पर चल रहे थे। वहीं दूसरे में बीजेपी को 43,789 यहाँ पर वोटिंग के राउंड में चल रहे थे। लेकिन अगर बात पहले राउंड की जाए तो पहले राउंड में बीजेपी की पहले राउंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6,399 बीजेपी के पास गए, जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 3,567 थे। वहीं नेलो के पास 168 और आम आदमी पार्टी के पास 175 वोट पर थे। और एक करके अगर देखा जाए पूरे 8 राउंड की, आप यहाँ पर अपने ग्राफिक्स के जरिए अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 8 राउंडों तक ही बीजेपी जो है अभी भी आगे ही चलती हुई नजर आ रही है और बाकी कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी तमाम पार्टियां पीछे होती नजर आ रही है। हालांकि 5वें राउंड की बात की जाए तो इनेलो को 74 वोट मिलते हुए नजर आए और आम आदमी पार्टी को 207, जहां कांग्रेस को 2,561 पर और बीजेपी 6,390 पर है। वहीं छठे राउंड में 7,017 वोट बीजेपी को, 4,019 कांग्रेस, 234 इनेलो को मिलते नजर आ रहे हैं। 9वें राउंड की बात की जाए तो 6,049 वोट यहां पर बीजेपी के पाले में नजर आ रहे हैं, जहां कांग्रेस के पाले में 3,936, इनेलो 115 और आम आदमी पार्टी 163 पर है। 10वें राउंड में 4,575, कांग्रेस 5,194, इनेलो 1,089 और आम आदमी पार्टी 265 पर नजर आ रही है। 12वें राउंड की बात की जाए तो 4,922 अब बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 4,818, वहीं नेलो के खाते में 656 और आम आदमी पार्टी के खाते में 241। 11वें राउंड में 3,757 बीजेपी, 4,842 कांग्रेस और 329 इनेलो, जहां 300 आम आदमी पार्टी। 12वें राउंड में 4,922 बीजेपी, कांग्रेस 4,818, 656 इनेलो और 241 आम आदमी पार्टी। और यहां पर अगर फाइनल राउंड की बात की जाए तो कुल वोट जो मिले हैं बीजेपी को वो 67,492 हैं, जहां भी कांग्रेस की बात की जाए तो 51,752 और इनेलो 5,248, जहां पर आम आदमी पार्टी 3,420 वोटों के साथ यहां पर ये तीनों ही दल को बीजेपी ने पछाड़ दिया।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं आदमपुर उपचुनाव में किस राजनीतिक दल को कितनी फीसदी वोट मिले हैं। तो परसेंटेज आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए, जहां आपको बता दें ये वोट शेयरिंग देखिए, बीजेपी को 51.32% वोट मिले, कांग्रेस को 39.35%, इनेलो को 3.99%, आम आदमी पार्टी को 2.6%, जहां अन्य को 2.57% वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी की आदमपुर सीट जीतने के बाद मौजूदा हरियाणा विधानसभा की स्थितियां जो हैं वो किस प्रकार से है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। तो किस प्रकार से तमाम स्थितियां इस वक्त देखी जा रही है, तो विधानसभा की मौजूदा स्थिति सीट कुछ इस प्रकार से है। बीजेपी के पास 41 है, जेजेपी के पास 10, कांग्रेस के पास 30, इनेलो के पास 1, हलोपा के पास 1 और निर्दलीय के पास 7 सीटें हैं। तो किस प्रकार की स्थिति है विधानसभा में, वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। जहां बीजेपी के पास आपको बता दें कि 41 है, तो जेजेपी के पास 10 है। वहीं कांग्रेस भी 30 सीटें अभी भी कांग्रेस के पास।